जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी आजकल विजय रथ पर सवार है। विधानसभा जीतने के बाद अब बैक टू बैक मेयर बनाने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में। महाराष्ट्र में बीएमसी का मेयर, जिसमें पर्याप्त लगभग संख्या पर्याप्त है और कुछ दलों का साथ भी है, और वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी मेयर का पद आम आदमी पार्टी के हाथों से छीनने वाली है। चंडीगढ़ वो नगर निगम है जहां पर कभी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था, आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद थे, लेकिन आज ये हालत है कि आम आदमी पार्टी के लिए वहां पर किसी भी एक पद पर अपना कैंडिडेट जिताना बड़ा मुश्किल हो गया है, और यहां तक कि अपने पार्षदों को भी अपने पास रखना उसके लिए एक कठिन काम बन चुका है। अभी देखिए, चंडीगढ़ के मेयर के लिए 29 जनवरी को चुनाव है, और इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और झटका ये है कि पहले तो इनके 2 पार्षद चली गई और बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके साथ बीजेपी की संख्या इतनी हो गई जिससे कि वो साफ तौर पर इसमें टक्कर दे सके, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ भी आ जाए तो भी बीजेपी अपना मेयर बना सके। अब इसके बाद अंतिम समय में जब नामांकन करना था, आम आदमी पार्टी जब मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए वीरवार को नामांकन करना था, तब आम आदमी पार्टी के एक पार्षद बागी हो गए, रामचंद्र यादव। अब उनके बागी होते ही पूरा का पूरा जो पाला है वो अब बीजेपी की तरफ खिसक गया है। तीनों पदों का चुनाव है, जिसके पास बहुमत होगा वो इसे जीतेगा। अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। कुल जो सीटें हैं, कुल जो पार्षद हैं, कुल पार्षद चंडीगढ़ नगर निगम में वो है 35, और यहाँ पर एक सांसद का वोट भी गिना जाता है जो कि है कांग्रेस का सांसद मनीष तिवारी, तो कुल हो गए 36। अब इसमें बहुमत बनता है 19। वीरवार से पहले बीजेपी के पास 18 थे, आम आदमी पार्टी के पास 11 थे, कुछ समय पहले 13 हुआ करते थे, लेकिन 2 इनकी चली गई बीजेपी में, और कांग्रेस के पास 6 थे, एक सांसद का वोट हो गए 7। तो अगर आप और कांग्रेस दोनों को मिला दे तो हो गए 18। तो यहाँ पर टाई हो सकता था, और टाई होने की स्थिति में लॉटरी से निकाला जाता है। तो एक स्थितियां बन रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाते हैं और बीजेपी सामने रहती है, तो जब टाई होगा तो लॉटरी में तो फिर किस्मत का मामला है कि किसका बनेगा। लेकिन देखिए, नामांकन के दिन तक ये सब पलट गया। पहले तो इनके आम आदमी पार्टी के रामचंद्र यादव वो नामांकन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि 3 पदों के लिए नामांकन करना था, और पार्टी के पार्षद पहुंचे हुए थे लेकिन वो नहीं गए। जैसे ही वो गायब हुए तो उसके बाद से अब इस बात का संदेह होने लगा कि या तो बीजेपी में जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे आम आदमी पार्टी से अलग करेंगे। और हुआ यही, रामचंद्र यादव ने डिप्टी मेयर पद के लिए अपना नामांकन भर दिया, और उसमें उनके साथ गया कौन? कांग्रेस के पार्षद, बीजेपी के नहीं। 2 पार्षद कांग्रेस के गए, क्योंकि आपको नामांकन करना होता है तो आपको साथ में समर्थन चाहिए होता है, तो कांग्रेस के पार्षदों ने समर्थन दिया। और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वही है जो गठबंधन की बात भी कर रहे थे। अब यहाँ इन्होंने समर्थन दिया तो डिप्टी मेयर के लिए अलग से लड़ रहे हैं, तो फिर मेयर के लिए और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करेंगे? फिर वो या तो कांग्रेस को वोट करेंगे या फिर बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया और कहा कि डिप्टी मेयर का मैं चाहता था इसमें नामांकन, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मैं अकेले अपने दम पर लड़ रहा हूं। तो यहाँ पर रामचंद्र यादव के जाने से अब आम आदमी पार्टी के पास 11 की बजाय 10 रह गए हैं। वो पार्टी से गए नहीं है, लेकिन वो उनके पक्ष में वोट नहीं देने वाले हैं, और ये कोई दल बदल लगता नहीं है, क्रॉस वोटिंग भी होती है इसमें। हालांकि जो अभी चुनाव होना है 29 जनवरी को, वो चुनाव हाथ खड़े करके होगा। आप जिसके समर्थन में है आपको हाथ उठाना है, और उनकी गिनती होगी, जितने हाथ उठेंगे, जिसके पास ज्यादा होगा, बहुमत होगा, वो जीत जाएगा। ये इसीलिए सिस्टम किया गया है क्योंकि इससे पहले सीक्रेट वोटिंग थी। अब उसमें होता क्या था, बैलेट की वोटिंग थी, पर्ची डाली जाती थी, लेकिन उस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऊपर सवाल उठाए गए, उनकी सीसीटीवी फुटेज को लेकर हंगामा किया गया कि उन्होंने जानबूझ के कुछ पर्चियां जो हैं वो अयोग्य करार दे दी, वो गड़बड़ी कर रहे थे। ये मामले को बहुत तूल दिया गया, जिसके बाद से सिस्टम को ही खत्म किया, और अब हाथ उठाकर होगा। किसी के गिनने की ना गिनने की समस्या ही नहीं है, सबको दिख जाएगा कि उसके किस आदमी ने किसको वोट दिया है।
तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। अब ऐसे में आपके पास स्पष्ट बहुमत होना जरूरी है, क्योंकि चुपके से क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब जो है वो सामने था, तो 18 तो बीजेपी के पास स्पष्ट तौर पर है और एक रामचंद्र यादव वो इधर वोट दे सकते हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की संख्या तो वैसे ही कम है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें एक ये चीज भी हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नामांकन से पहले गठबंधन की बात कर रहे थे, और तर्क वही होता है बीजेपी को हराने के लिए, सांप्रदायिक तत्वों को हराने के लिए। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिक नहीं होती है, लेकिन अगर कोई हिंदू की बात कर दे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए लोग साथ आने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने खास तौर से जोर दिया कि हमें साथ आना चाहिए, कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया। आम आदमी पार्टी में भी चर्चा चल रही थी कि हमको ठीक है, इस चुनाव के लिए, सिर्फ इसके लिए हमें साथ आ जाना चाहिए। लेकिन अंतिम मौके पर गठबंधन नहीं हुआ और दोनों ने अलग अलग तीनों पदों के लिए, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर के लिए नामांकन किया। यहां तक कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के बागी पार्षद को भी समर्थन दे दिया, तो कोई गठबंधन नहीं हो पाया। अब जब गठबंधन नहीं हो पाया है तो ये तो स्पष्ट है कि अब 10 पार्षदों के साथ ये कहां जीतने वाले हैं, और ना ही कांग्रेस जो है वो 6-7 पार्षदों के साथ जीतने वाली है। तो इनका जीतना तो नामुमकिन है, और वहां पर बीजेपी के पास 18 है, एक और मिल जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ बीजेपी का मेयर चंडीगढ़ में बनना तय माना जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है तो ये कोई बहुत विचारधारा की बात है या कुछ उसूलों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें पता है कि संख्या इनके पास नहीं है, इस चुनाव में बीजेपी ने जीतना ही है। अगर साथ आ भी जाते हैं तो भी नहीं हरा सकते, तो भी समस्या हो जाएगी, हमारे ही पार्षद कुछ हमारे खिलाफ वोट दे देंगे। तो फिर हम क्यों बेवजह का भ्रम पैदा करें विधानसभा चुनाव के लिए। और ये खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से आया, क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब में देखिए जो असली टक्कर, इस वक्त बड़ी टक्कर है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी आई थी और कांग्रेस वहां पर एक बड़ी पार्टी है। अकाली दल भी है, लेकिन अकाली दल की स्थिति आजकल बड़ी खराब चल रही है। ये संभावना है कि अकाली दल और बीजेपी मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाए, जो पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है, दोनों साथ आकर, और उसकी चर्चा भी चल रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम अलग अलग देखें तो इस वक्त 2 बड़ी पार्टियां उभरती हैं, और एक वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट भी लगभग एक जैसा है। इन लोगों का दिल्ली में भी यही स्थिति थी, फिर भी लोकसभा चुनाव में साथ आए तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा ये हो गया, लोगों के बीच भ्रम की स्थिति हो जाती है कि अच्छा दोनों साथ हैं, नहीं है, ये बात हो जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से इनकार कर दिया कि विधानसभा चुनाव अब अगले साल ही है, 2027 में, और यहाँ पर अगर हम साथ ले लेते हैं तो पहले तो हम कमजोर साबित होंगे कि हमने, देखो, हम जो मेयर का चुनाव है, चंडीगढ़ में चुनाव है, उसमें हम अकेले नहीं उतर सकते, हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि हमें कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है, यानी कांग्रेस मजबूत है। तो आप तो पहले बैसाखी पर नजर आओगे। दूसरा, लोगों में कुछ भ्रम बनेगा कि अच्छा ये दोनों साथ हैं, तो साथ हैं तो क्या विधानसभा में भी साथ आएंगे, तो वो पुरजोर तरीके से विरोध नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आपके नेता जो है वो खिसक कर दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं कि हो सकता है कल को गठबंधन ही हो जाए, तो किसी भी तरह की कोई आशंका ना रहे, किसी भी तरह का कोई भ्रम ना रहे और हम कमजोर नजर ना आए। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया कि कम से कम हारेंगे तो अपनी हार होगी, लेकिन अगर गठबंधन करेंगे तो भी हारना ही है, लेकिन इसमें हम कमजोर नजर आएंगे, बैसाखी के साथ नजर आएंगे और कांग्रेस जो है मजबूत नजर आएगी। इस सब को सोचते हुए इन्होंने गठबंधन नहीं किया है। लेकिन फिलहाल ये तो है कि किसी के भी हाथ में इन दोनों में से मेयर पद नहीं लगने वाला है, और बीजेपी जैसे कि पहले चंडीगढ़ में मेयर बनाती आई थी, धीरे धीरे बीजेपी पहले बहुमत में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुमत में आई और यहाँ पर अपना मेयर बनाया। दिल्ली में भी यही हुआ, दिल्ली में भी मेयर बनाया। धीरे धीरे करके जब आम आदमी पार्टी से उसके पार्षद छिटकने लगे तो बीजेपी की तरफ आए, फिर यहाँ मेयर बनाया, बीएमसी में मेयर बनाया। तो फिलहाल नगर निगम चुनाव में तो बीजेपी लगभग यहाँ भी विजय रथ लेकर चल रही है, और 29 तारीख को यहाँ चुनाव है, 28 तारीख को बीएमसी में चुनाव है। तो ये अब देखने वाली बात है कि फिलहाल बात ये है कि कितने मतों से जीतती है। जीतना तो है, लेकिन कितने मतों से जीतती है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, वहां बीएमसी में उद्धव ठाकरे या शिंदे की पार्टी में या कहीं और कितनी सेंध लगती है, क्या समीकरण बनते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।